जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु एआरएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डेसिडुआ के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेसिडुआ को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि डेसिडुआ होती क्या है। अगर डेसिडुआ की बात करें तो ध्यान रखना, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। प्रेग्नेंट यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? इज कॉल्ड डेसिडुआ। उसी को अपन डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। तो यूट्रस की भाई 3 लेयर पड़ते हैं। अगर बाहर से अंदर की तरफ चले तो कितनी लेयर पड़ते हैं? 3 लेयर पड़ते हैं। बाहर वाली पेरीमेट्रियम, फिर अंदर जो बीच वाली लेयर है क्योंकि मस्कुलर लेयर उसको मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको अपन एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसको किस नाम से जानेंगे? डेसिडुआ के नाम से जानेंगे। या एक तरीका और है इसको डिफाइन करने का, अपन ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम आफ्टर आफ्टर implantation, endometrium after implantation of blastocyst, after implantation of blastocyst, blastocyst is called डेसिडुआ, is called डेसिडुआ। ऐसे भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हुआ किसके अंदर? एंडोमेट्रियम के अंदर हुआ। तो वही बात है, उसको प्रेग्नेंट यूट्रस अपन बोल लेंगे, तो उसको अपन क्या बोल दिया? डेसिडुआ बोल देते हैं अपन इसको। ठीक है, सिंपल बात क्या है इसके अंदर, मेन पॉइंट क्या है? जो एंडोमेट्रियम है उसी को अपन क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये ब्लास्टोसिस्ट की अगर अपन बात करें तो ब्लास्टोसिस्ट ओवम की जो फॉर्म होती है जो कि इम्प्लांटेशन के अंडरगो जाती है, मतलब ओवम की कौन सी फॉर्म है जो कि जिसमें इम्प्लांटेशन होता है, तो वो फॉर्म है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। ये ध्यान रखना कि ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म होती है जो कि क्या होती है? इम्प्लांट होती है एंडोमेट्रियम के अंदर। और ह्यूमन बींग्स में जो इम्प्लांटेशन आपको देखने को मिलता है उसकी अगर अपन बात करें किस प्रकार का इम्प्लांटेशन होता है, दैट इज इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। कैसा इम्प्लांटेशन आपको देखने को मिलता है? दैट इज इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट की अगर अपन बात करें कि इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट की अगर अपन बात करें दैट इज द 7th डे, दैट इज द 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो 7वां दिन होता है उसमें स्टार्ट होता है। और ये इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कंप्लीट कब होता है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन जो है दैट इज कंप्लीट। कंप्लीट की अगर बात करें तो अपन ध्यान रख सकते हैं दैट इज द 11th डे, 11th डे। और दोनों कब ले रहे हैं अपन? फर्टिलाइजेशन से अपन लेने की, फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके बाद से अपन कंसिडर कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं कि डेसिडुआ के बारे में अपन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो है ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस कर लिया था कि मोरुला जो है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर करता है 4th डे, और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये कब बनती है इसकी अगर अपन बात करें तो ये 5th डे। कब बनती है? ये 5th डे बनती है। 5th डे कब से ले रहे हैं अपन ले रहे हैं फर्टिलाइजेशन से। कब से ले रहे हैं? फर्टिलाइजेशन से अगर लें तो फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन बाद ये बनती है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और मोरुला के अंदर जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है जोना पेलिस्ट्रा उसमें कैनेलिकुलाई प्रेजेंट होते हैं, उसके माध्यम से फ्लूइड जो है वो अंदर की तरफ एंटर करता है उसके अंदर, मोरुला के अंदर। फिर सेल्स क्या हो जाती है उसकी? सेपरेट हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, उसी को अपन ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं क्योंकि उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट अपन इसमें क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, जब डेसिडुआ अपन पढ़ रहे हैं तो एक टर्म अपने पास में आती है, सबको सुनाई देती है, दैट इज नोन एज डेसिडुअल रिएक्शन। तो इस डेसिडुअल रिएक्शन की एक बार बात कर लेते हैं कि डेसिडुअल रिएक्शन क्या होती है। डेसिडुअल रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो इसमें ध्यानपूर्वक बात सुनना, जो एंडोमेट्रियम है उसकी स्ट्रक्चरल और सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जाए। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो है उसकी क्या बढ़ जाए? उसकी स्ट्रक्चरल एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी, सिक्रेटरी एक्टिविटी। एंडोमेट्रियम की स्ट्रक्चरल एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी क्या हो जाए? बढ़ जाए। और कब बढ़ जाए? आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है कि इम्प्लांटेशन हुआ और इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम की स्ट्रक्चरल और सिक्रेटरी एक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। उसी को अपन डेसिडुअल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और ये डेसिडुअल रिएक्शन के लिए जो हार्मोन रहता है रेस्पॉन्सिबल, उसकी अगर अपन बात करें कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यही है, इसकी सिक्रीटरी एक्टिविटी और स्ट्रक्चरल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये प्रोजेस्टेरोन है, ध्यान रख सकते हो आप। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है, अगर अर्ली प्रेगनेंसी की अगर अपन बात करें तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। तो स्टार्टिंग के 3 महीने तक, जब तक, क्योंकि 3 महीने के अंदर 3 मंथ्स की अगर अपन बात करें प्लेसेंटा पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, तो 3 महीने तक जो मेंटेन करेगा वो कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन करेगा। ये प्रोजेस्टेरोन जो है कहां से आ रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं, इसी को अपन डेसिडुअल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इम्प्लांटेशन हुआ, तो इम्प्लांटेशन अगर हुआ तो वैसे तो पूरी एंडोमेट्रियम के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस जो स्पेसिफिक हैं उनकी अगर अपन बात करें, मतलब सिग्निफिकेंट जो चेंजेस है वो कहां पर होते हैं, इम्प्लांटेशन साइट पे होते हैं। तो वो पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट एंडोमेट्रियम, कंप्लीट एंडोमेट्रियम अंडरगो चेंजेस, कंप्लीट एंडोमेट्रियम अंडरगो चेंजेस, पूरी कंप्लीट एंडोमेट्रियम जो है उसके अंदर चेंजेस होते हैं, बट बट इम्प्लांटेशन साइट, जहां पर इम्प्लांटेशन हुआ है, बट इम्प्लांटेशन साइट अंडरगो 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 सिग्निफिकेंट चेंजेस, अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस। इसके अंदर आप लोगों को सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि इम्प्लांटेशन साइट है उसकी अपन बात कर रहे हैं। वैसे तो एंडोमेट्रियम में पूरी में चेंज होते हैं, लेकिन जो इम्प्लांटेशन साइट है जहां पर इम्प्लांटेशन हुआ है, क्योंकि इम्प्लांटेशन अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया, इसमें 4 अपन ने फेजेस डिस्कस करी है, एपोजिशन, एडेशन, पेनिट्रेशन एंड इन्वेजन, ये अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अब इम्प्लांटेशन जो साइट है उसके अंदर जो मेजर जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट ध्यान रखना, इसके अंदर क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्ट्रोमा, fibrous connective tissue of stroma is converted into is converted into is converted into epithelioid, is converted into epithelioid cells, is converted into epithelioid cells called 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 decidual cells। इन सेल्स को किस नाम से जानते हैं, डेसिडुअल सेल्स के नाम से जानते हैं। अपन ने इम्प्लांटेशन के अंदर ये पढ़ा था कि जो माइक्रोविलाई है वो किस चीज को पेनिट्रेट करती है, वो स्ट्रोमा वाले पार्ट जो होता है एंडोमेट्रियम को, उसी को पेनिट्रेट करती है, बाकी एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो है उनको ऐसे ही छोड़ देती है। तो ये स्ट्रोमा वाला पार्ट जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एपिथेलियोइड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको अपन डेसिडुअल सेल्स के नाम से अपन जानेंगे। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जहां पर पेनिट्रेशन आप लोगों को देखने को मिला है उसको अपन हील भी तो करेंगे, तो हील पहले तो किससे होगा, फाइब्रोटिक टिश्यूज से होगा, और फाइब्रोटिक टिश्यूज के बाद वहां पर क्या आ जाएंगे, एपिथेलियल सेल्स आ जाएंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, सेकंड जो चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सेकंड चेंज वो देखने को मिलेगा कि जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो है, किसकी अपन बात कर रहे हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो है ये क्या हो जाती है भाई, डायलेट हो जाती है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। और अगर डायलेट हो गई तो अगर अपन बात करें सिक्रीटरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो सिक्रीटरी एक्टिविटी, अगर इनका डायलेशन आपको देखने को मिल रहा है तो सिक्रीटरी एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी सिक्रीटरी एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो है वो डायलेट हो गई, सिक्रीटरी एक्टिविटी क्या हो गई, इसके अंदर इंक्रीज हो गई। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। देखो पहले जब अपन ने अपोजिशन करा था तो अपोजिशन के अंदर तो पिनपोर्ट्स का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिला, तो पिनपोर्ट्स क्या कर रहे थे, उस फ्लूइड को क्या कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे, इसलिए वहां पर क्या हो पा रहा था, एडेशन हो पा रहा था एंडोमेट्रियम में। लेकिन अब क्योंकि इम्प्लांटेशन हो चुका है तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स क्या हो जाती है, यहाँ पर डायलेट हो जाती है, और सिक्रीटरी एक्टिविटी क्या होती है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, थर्ड पॉइंट की, तो ध्यान रखना, जब जो इम्प्लांटेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर और क्या चीज देखने को मिलती है, स्मॉल
स्मॉल इंटरस्टिशियल, स्मॉल इंटरस्टिशियल हेमरेज, स्मॉल इंटरस्टिशियल हेमरेज आप लोगों को देखने को मिलता है, एंड ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन। तो यहां पर अगर पेनिट्रेशन वगैरह आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, इंटरस्टिशियल हेमरेज देखने को मिलेगा और ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीन चेंजेस आपको जो इम्प्लांटेशन साइट है वहां पर बेसिकली आपको तीन चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन तीन चेंजेस की अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं एक बार। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो डेसिडुआ के फंक्शंस अपन डिस्कस कर लेते हैं। किसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं, डेसिडुआ के फंक्शंस अपन पढ़ रहे हैं कि डेसिडुआ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस अपन पढ़ लेते हैं। भाई फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो पहला फंक्शन तो है इसकी, अगर अपन बात करें ध्यान रखना, डेसिडुआ प्रोवाइड्स, लिख देता हूं, डेसिडुआ प्रोवाइड्स, डेसिडुआ प्रोवाइड्स दैट इज नीडस, नीडस और सोइल, नीडस और सोइल फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के जो नीडस या फिर सोइल जो प्रोवाइड करती है वो कौन करती है, डेसिडुआ की, डेसिडुआ की ब्लास्टोसिस्ट आ भाई तू क्या हो जाए, इम्प्लांट हो जा, तो वो क्या है, वो डेसिडुआ ही प्रोवाइड करेगी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, सेकंड फंक्शन की अगर बात करें तो सेकंड फंक्शन इसके अंदर ध्यान रख सकते हो क्या, कि डेसिडुआ जो है, डेसिडुआ प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, डेसिडुआ प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, डेसिडुआ प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम जो है, ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें फर्टिलाइज्ड ओवम, जैसे ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है, तो इसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी वो भी कौन करेगी, डेसिडुआ ही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें, थर्ड फंक्शन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर थर्ड फंक्शन अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं, थर्ड फंक्शन अपन डिस्कस कर सकते हैं, इसके अंदर दो फंक्शन हो गए, एक तो इसके अंदर दैट इज इट विल प्रोवाइड नीडस और सोइल फॉर इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर न्यूट्रिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ध्यान रखना कि ट्रोफोब्लास्ट, अगर अपन बात करें जो ट्रोफोब्लास्ट जो है, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट का जो पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलता है, ट्रोफोब्लास्ट का जो पेनिट्रेशन, क्योंकि अपन ने डिस्कस किया था जो बाहर वाली जो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है ट्रोफेक्टोडर्म, उसमें जो सेल्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट, उसका जो पेनिट्रेशन देखने को मिलती है, वहां से माइक्रोविलाई निकलती है, वो क्या करती है, पेनिट्रेट करती है एंडोमेट्रियम को। तो उस ट्रोफोब्लास्ट को जो ट्रोफोब्लास्ट पेनिट्रेशन हो रहा है उसको क्या करेगा, ये इनिबिट करेगा, इनिबिट करेगा, ट्रोफोब्लास्ट पेनिट्रेशन को क्या करेगा, इनिबिट करेगा, उसको लिमिट के अंदर ही रखेगा। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रोफोब्लास्ट पेनिट्रेशन को जो इनिबिट कर रहा है, अगर इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना कि जो पेनिट्रेशन डीप के अंदर हो रहा था, अंदर की तरफ जा रहा था, ब्लास्टोसिस से जो माइक्रोविलाई निकल रही थी, एंडोमेट्रियम धस रही थी, वो एक जगह रुकनी भी चाहिए। तो उसकी अगर बात करें वहां पर, एक तो अपन वहां पर डिस्कस किया था अपन ने कि मैटरनल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स निकलेंगे। तो मैटरनल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर बात करें, और एक डेसिडुआ हो गया, तो यहां से क्या निकलेंगे, मैटरनल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, मैटरनल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, मैटरनल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स निकलेंगे। और ये मैटरनल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स तो यहां से निकलेंगे, ये क्या करेंगे भाई, ये इसके पेनिट्रेशन को इनहिबिट करेंगे। अच्छा, अगर अपन बात करें कौन कौन से निकलते हैं, अपन ध्यान रख सकते हैं, पहला पॉइंट ध्यान रखना, लोकल पेप्टाइड्स, क्या ध्यान रखेंगे, लोकल पेप्टाइड्स, लोकल पेप्टाइड्स ये कार्यक्रम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इंटीग्रिन्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, इंटीग्रिन्स अपन ध्यान रख सकते हैं। तो लोकल पेप्टाइड्स ध्यान रखेंगे, इंटीग्रिन्स ध्यान रखेंगे, और थर्ड पॉइंट ध्यान रखेंगे, साइटोकाइंस, साइटोकाइंस अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि ये जो आप लोगों को देखने को मिली है डेसिडुआ, डेसिडुआ की अगर अपन बात करें तो डेसिडुआ ये क्या है, मैटरनल ओरिजिन की। डेसिडुआ की अगर बात करें तो एंडोमेट्रियम किसमें, मदर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, तो मैटरनल ओरिजिन की डेसिडुआ आपको देखने को मिलती है। तो वहीं से मैटरनल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स निकलते हैं, क्योंकि जो माइक्रोबिलाई पेनिट्रेट करती हुई अंदर की तरफ जा रही थी, इन्वेड करती हुई अंदर की तरफ जा रही थी एंडोमेट्रियम, उसको एक जगह पर रोक के भी तो की। अरे बात हमने अपने पूरा पॉइंट डिस्कस किया था कि जो इम्प्लांटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कहां पर देखने को मिलेगा, वो कॉम्पैक्ट लेयर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अपन फंक्शन इसमें डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखना कि जो डेसिडुआ आपको देखने को मिलती है, डेसिडुआ, इसकी अगर अपन बात करें, डेसिडुआ, डेसिडुआ इसकी अगर अपन बात करें तो डेसिडुआ डिफरेंशिएट करती है तीन डिफरेंट लेयर्स में।
डेसिडुआ कितनी लेयर्स में डिफरेंशिएट करती है? 3 डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंशिएट करती है। पहली जो लेयर होती है उसकी अगर अपन बात करें, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं कॉम्पैक्ट लेयर। किस नाम से जानते हैं? कॉम्पैक्ट लेयर के नाम से जानते हैं। सेकंड लेयर की अगर अपन बात करें, सेकंड लेयर को अपन किस नाम से जानते हैं? सेकंड लेयर को अपन जानते हैं स्पंजी लेयर के नाम से, स्पंजी लेयर के नाम से। और थर्ड लेयर की अगर अपन बात करें, तो थर्ड लेयर की अगर अपन बात करें तो थर्ड लेयर को किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज बेसल लेयर, बेसल लेयर। तो अलग अलग पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं, कॉम्पैक्ट लेयर, स्पंजी लेयर एंड बेसल लेयर। ये कॉम्पैक्ट लेयर जो है इसकी अगर अपन बात करें, ये सुपरफिशियल लेयर है। कॉम्पैक्ट लेयर जो है ये क्या है? ये सुपरफिशियल लेयर है, सबसे ऊपर वाली है, सुपरफिशियल लेयर है। और इनर मोस्ट की अगर बात करें, जो इनर मोस्ट जो आपको देखने को मिलती है अंदर की तरफ होती है, तो वो कौन सी है भाई? वो बेसल लेयर है। और स्पंजी लेयर की बात करें, ये बीच वाली लेयर हो गई, तो इसको अपन बोल सकते हैं इंटरमीडिएट लेयर, क्योंकि ये बीच की हो गई, ये हो गई, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट लेयर। तो डेसिडुआ जो है इसकी बात करें, तो डेसिडुआ जो है ये 3 चीजों के अंदर डिफरेंशिएट करती है, कॉम्पैक्ट लेयर, स्पंजी लेयर एंड बेसल लेयर। ये स्पंजी लेयर जो है इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन कैवर्नस लेयर के नाम से भी अपन जान सकते हैं। किस नाम से? कैवर्नस लेयर के नाम से भी अपन जानते हैं। लेकिन जो कॉमन जो सब चलता है वो क्या चलता है? दैट इज द स्पंजी लेयर। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर अपन कॉम्पैक्ट लेयर की अगर अपन बात करें, तो इसमें कॉम्पैक्ट लेयर के अंदर ध्यान रखना कि जो कॉम्पैक्ट लेयर जो है इसकी अगर बात करें, दैट इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन। इट इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन तो इस जो इम्प्लांटेशन जो होता है, इम्प्लांटेशन उसकी जो साइट है वो क्या है? कॉम्पैक्ट लेयर है। तो कॉम्पैक्ट लेयर जो है वो डेसिडुआ की सुपरफिशियल लेयर है और दैट इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्पंजी लेयर की अगर अपन बात करें, यहां से जो एमसीक्यू बनता है, ये साइट फॉर इम्प्लांटेशन सवाल आता है भाई, एमसीक्यू लगाना है इसको, इस पे क्या लगाना है? एमसीक्यू लगाना। अब चलते हैं इसके ऊपर। तो स्पंजी लेयर जो आपको देखने को मिलती है इसकी अपन बात कर लेते हैं। स्पंजी लेयर की अगर अपन बात करें, ध्यान रखना प्लेसेंटल सेपरेशन अकर्स, प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटल सेपरेशन अकर्स थ्रू इट, थ्रू स्पंजी लेयर, ऐसे लिख देते पूरा, थ्रू स्पंजी लेयर, थ्रू स्पंजी लेयर। तो पॉइंट ध्यान रखना, प्लेसेंटल सेपरेशन जो होगा, प्लेसेंटा जो सेपरेट होगा वो कहां से होगा भाई? स्पंजी लेयर से होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि प्लेसेंटा जो सेपरेट होगा वो कौन सी लेयर से? स्पंजी लेयर से सेपरेट होगा। कॉम्पैक्ट लेयर की बात करें, दैट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। बेसल लेयर की अगर अपन बात करें, तो ये भी सुन लेना, बेसल लेयर की अगर अपन बात करें, ध्यान रखना, इट रीजनरेट, इट रीजनरेट, इट रीजनरेट किसको रीजनरेट करेगी? इट रीजनरेट म्यूकस कॉट, इट रीजनरेट म्यूकस कॉट फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब बाद में, किसके बाद में? फॉलोइंग पार्चुरेशन, फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो भाई पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद जो म्यूकस कोट वापस रीजनरेट करेगा, रीजनरेट होगा, वो किसके द्वारा होगा? कौन सी लेयर रीजनरेट करेगी? ये बेसल लेयर ही होगी। ये बेसल लेयर ही क्या करेगी? इसको रीजनरेट करेगी। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं अपन। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो बेसल लेयर जो होगी ये क्या करेगी? इसको रीजनरेट करेगी। क्लियर बात है क्या? ये 3 पॉइंट हो गए इसके अंदर, ये तीनों पॉइंट क्लियर है क्या डेसिडुआ के अंदर? ये तीनों पॉइंट क्लियर है क्या? कॉम्पैक्ट लेयर, स्पंजी लेयर और बेसल लेयर। क्लियर बात है क्या इतनी? चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इम्प्लांटेशन हो गया। क्या हो गया? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद जो डेसिडुआ की ये जो लेयर्स हैं इनका वापस से अपन ने क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। ये पॉइंट अपन इसके अंदर लिखते हैं। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन, क्या लिख रहे हैं? आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हो गया। और ह्यूमन बींग्स में कैसा इम्प्लांटेशन होता है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है, ये ध्यान रखना। आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन या लिख सकते हैं आफ्टर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, ये आपको देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, पोर्शंस ऑफ डेसिडुआ, पोर्शंस ऑफ डेसिडुआ आर रीनेम्ड, पोर्शंस ऑफ डेसिडुआ आर रीनेम्ड। वापिस से क्या कर दिया? रीनेम कर दिया। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन पोर्शन ऑफ डेसिडुआ आर रीनेम्ड, ये ध्यान रखना। अच्छा, कैसे कैसे? पहला जो आप लोगों को देखने को मिलता है उसकी अगर अपन बात करें, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको अपन जानते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, बेसिलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, डेसिडुआ बेसिलिस बोल दो या फिर डेसिडुआ सीरोटिना, किस नाम से?
डेसिडुआ सिरोटीना, इसके नाम से अपन जानते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस या डेसिडुआ सिरोटीना। अच्छा, इनकी अगर अपन बात करें डेसिडुआ बेसिलिस की, तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना दैट इज बेस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, बेस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, बेस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, कि जो ब्लास्टोसिस्ट का जो बेस होगा, जो कांटेक्ट करेगा, वो किससे करेगा, वो डेसिडुआ बेसिलिस से करेगा। तो बेस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज इन कॉन्टैक्ट, इज इन कॉन्टैक्ट, इज इन कॉन्टैक्ट विद डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस के क्या रहेगा, ये कॉन्टैक्ट के अंदर रहेगा। बेस, बेस की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांट हो रहा है और ब्लास्टोसिस्ट जो चिपक रहा है एंडोमेट्रियम में, तो वो जो है वो दैट इज द डेसिडुआ बेसिलिस, जो बेस जो है जो है इसके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा, दैट इज नोन एज डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना कि इट फॉर्म्स द प्लेसेंटा, इट फॉर्म्स द प्लेसेंटा। ये क्या करेगी भाई, प्लेसेंटा का निर्माण करेगी, इट फॉर्म्स द प्लेसेंटा। तो डेसिडुआ बेसिलिस की अगर अपन बात करें तो डेसिडुआ बेसिलिस क्या करती है, प्लेसेंटा का निर्माण करती है। प्लेसेंटा की अगर अपन बात करें तो प्लेसेंटा दो चीजों से बनता है। प्लेसेंटा किससे बनता है, दो चीजों से बनता है। एक जो बनता है दैट इज नोन एज कोरियोनिक फ्रोंडोसम, एक तो फर्स्ट वन इज नोन एज कोरियोनिक फ्रोंडोसम, ये पॉइंट ध्यान रखना। और एक ध्यान रखना डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ये प्लेसेंटा का निर्माण करती है। और प्लेसेंटा को अगर 5 भागों के अंदर तोड़ दे, कितने में, 5 भागों के अंदर तोड़ दे, तो जो 4/5 पार्ट जो बनेगा वो किससे बनेगा, कोरियोनिक फ्रोंडोसम से बनेगा। 1/5 पार्ट जो बनेगा वो डेसिडुआ बेसिलिस से बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये डेसिडुआ बेसिलिस जो है इसकी अगर अपन बात करें तो डेसिडुआ बेसिलिस जो है ये मैटरनल ओरिजिन की है, और ये कोरियोनिक फ्रोंडोसम की अगर अपन बात करें तो ये किसका, ये फीटल ओरिजिन का है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। कोरियोनिक फ्रोंडोसम है, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे। कोरियोनिक विलाई वगैरह जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कोरियोनिक फ्रोंडोसम इसकी बात अपन कर सकते हैं। तो एमसीक्यू, जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो यही लेयर है, दैट इज डेसिडुआ बेसिलिस। और टर्म की अगर अपन बात करें, टर्म प्रेगनेंसी की, तो ये सिर्फ डेसिडुआ बेसिलिस है, वही क्या रहती है, वो बचती है। तो ध्यान रखना, इट विल रिमेन, इट विल रिमेन, दिस लेयर रिमेन, दिस लेयर रिमेन, दिस लेयर रिमेन टिल टर्म, टर्म तक बस यही लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं कि टर्म तक यही लेयर बचती है। और अगर ये टर्म तक यही लेयर अगर बच रही है बेसिलिस, तो यही म्यूकस कोट को क्या करेगी, रीजनरेट करने का काम करेगी। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। डेसिडुआ बेसिलिस के बाद सेकंड लेयर जो अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द डेसिडुआ कैप्सुलरिस। किस नाम से जानते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और अपन इसको किस नाम से और जानते हैं, इसको डेसिडुआ रिफ्लेक्सा के नाम से भी अपन जानते हैं। तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस या डेसिडुआ रिफ्लेक्सा, इस नाम से भी अपन इसको जानते हैं। इसकी अगर अपन बात करें, इसमें क्या अपन लिखेंगे, ध्यान रखना, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, शॉर्ट में लिख रहा हूं डीसी, डीसी, डीसी सराउंड्स द, डीसी सराउंड्स द ब्लास्टोसिस्ट, डीसी सराउंड्स द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट को जो सराउंड करेगी उसकी अगर अपन बात करें तो वो क्या है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस है। एक तो ब्लास्टोसिस्ट का जो बेस था उसके कॉन्टेक्ट में थी, लेकिन डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो बाकी ब्लास्टोसिस्ट जो बच रही है, रिमेनिंग जो बच रही है, उसको जो सराउंड करेगी वो क्या है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस है। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें डीप पेनिट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो डीप पेनिट्रेशन का एक तो बेस हो गया, अंदर की तरफ ब्लास्टोसिस्ट जा रही है जो एंडोमेट्रियम को टच कर रही है कॉन्टेक्ट में, उसको तो डेसिडुआ बेसिलिस बोल गए। लेकिन जो बाहर की तरफ आप लोगों को सराउंडिंग के अंदर जो देखने को मिलेगी, एंडोमेट्रियम के सराउंडिंग के अंदर, जो एंडोमेट्रियम जो सराउंडिंग के अंदर ब्लास्टोसिस्ट के आपको देखने को मिलती है, उसको अपन डेसिडुआ कैप्सुलरिस के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस सराउंड द ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन कंसीडर कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट जो देखने को मिलता है, थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें, थर्ड लेयर जो होती है,
उसकी अगर अपन बात करें उसको किस नाम से जानते हैं भाई, उसको अपन जानते हैं दैट इज नोन एज डेसिडुआ, डेसिडुआ वीरा, या फिर अपन बोलते हैं डेसिडुआ पेराइटेलिस, पेराइटेलिस, डेसिडुआ पेराइटेलिस। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये थर्ड लेयर, थर्ड लेयर पे चलने से पहले अपन एक पॉइंट और इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस के अंदर, कि ये जो लेयर है, इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है यहाँ पर। क्या पॉइंट नोट करना है यहाँ पर? यहाँ पर नोट करना है कि ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस है, डीसी, डीसी सेपरेट्स, डीसी सेपरेट्स किस किस को सेपरेट करती है? डीसी सेपरेट्स द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विद, एम्ब्रियो विद यूट्राइन ल्यूमन, एम्ब्रियो विद यूट्राइन ल्यूमन। तो एम्ब्रियो को जो यूट्राइन ल्यूमन से जो सेपरेट करेगी वो कौन सी लेयर होगी? वो डेसिडुआ कैप्सुलरिस लेयर होगी। ये पॉइंट ध्यान रखना। और डेसिडुआ वीरा की अगर अपन बात करें, ये ध्यान रखना, इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट या इट इज लाइनिंग, इट इज लाइनिंग द रेस्ट ऑफ द यूट्राइन कैविटी, द रेस्ट ऑफ द यूट्राइन कैविटी। तो बाकी जो यूट्राइन कैविटी बच गई उसको जो लाइन करेगी, उसकी अगर अपन बात करें, उसको अपन किस नाम से जानेंगे? डेसिडुआ वीरा या फिर डेसिडुआ पेराइटेलिस के नाम से जानेंगे। भाई एक तो ब्लास्टोसिस्ट का बेस कॉन्टेक्ट में डेसिडुआ के, डेसिडुआ बेसिलिस, एक एंडोमेट्रियम या डेसिडुआ जो बच गई बेस के कॉन्टेक्ट में, जो बच गई, जो ब्लास्टोसिस्ट को सराउंड कर रही है, दैट इज डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और एक आप लोगों को जो देखने को मिल रही है डेसिडुआ वीरा, ये बाकी यूट्राइन कैविटी के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो इसकी अगर अपन बात करें, इट इज लाइनिंग द रेस्ट ऑफ द यूट्राइन कैविटी, जो बच गई, ठीक है, जो बच गई उसी को अपन डेसिडुआ वीरा के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किसके माध्यम से देखने को मिलता है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन इसके माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलता है। और अगर अपन बात करें टर्म तक की अगर बात करें, तो टर्म तक की अगर बात करें तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ वीरा की अगर बात करें तो ये क्या कर जाती है? ये डीजनरेट कर जाती है। ये क्या कर जाती है? डीजनरेट कर जाती है, डीजनरेट हो जाती है। एट्रोफी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। ये जो लेयर है ये क्या कर जाती है? डीजनरेट कर जाती है, टर्म। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, टर्म, टर्म तक ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग के अंदर तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है कि ये सेपरेट सेपरेट लेयर होती है, लेकिन फोर्थ मंथ के बाद अगर जैसे अपन चले, जैसे जैसे फिटस का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, तो फिटस का डेवलपमेंट जो है वो डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ वीरा इसको क्या कर देता है? कंप्रेस कर देता है। तो इनको सेपरेट ड्यूअल लेयर्स अपन कंसिडर नहीं करते। बाद में टर्म तक तो ये बिल्कुल क्या हो जाती है? एट्रोफी के अंदर चली जाती है, ये ध्यान रखना। और ये डेसिडुआ बेसिलिस जो है यही बचती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, एक बार थोड़ा डायग्राम के माध्यम से अपन इन तीन लेयर को समझते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस, कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ वीरा, इनको समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये देखना, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है भाई, दैट इज द मायोमेट्रियम। लेट सपोज दिस इज द मायोमेट्रियम। अपन बीच वाली लेयर बना रहे हैं यूट्रस की, दैट इज द मायोमेट्रियम। ठीक है, लेट सपोज दिस इज मायोमेट्रियम। अब इसके अंदर की तरफ क्या होगा भाई? इसके अंदर की तरफ होगा दैट इज द डेसिडुआ या एंडोमेट्रियम। ठीक है, और यहां पर अगर अपन बनाएं, ये किसको बनाएं? ये अपन बना रहे हैं दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट की अगर अपन बात करें तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है एंडोमेट्रियम के कॉन्टेक्ट के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो ब्लास्टोसिस्ट का बेस जो है वो एंडोमेट्रियम, क्योंकि अंदर की तरफ क्या एंडोमेट्रियम है या डेसिडुआ है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट जो है उसकी अगर अपन बात करें, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो इसका देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है? ये बेस देखने को मिल रहा है, जो कि किसके कांटेक्ट में? डेसिडुआ के कांटेक्ट में। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं दैट इज नोन एज डेसिडुआ, डेसिडुआ बेसिलिस। किस नाम से जानते हैं इसको? डेसिडुआ बेसिलिस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी इसकी अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये ध्यान रखना, ये जो अपन बना रहे हैं दैट इज द यूट्राइन कैविटी। ये क्या बना रहे हैं अपन? ये बना रहे हैं यहाँ पर दैट इज द यूट्राइन कैविटी। ये यूट्राइन कैविटी में बना रहा हूँ, दैट इज द यूट्राइन कैविटी। अब समझना एक बार इसको। बाकी एक तो ये बेस से जो कॉन्टेक्ट के अंदर है इसको डेसिडुआ बेसिलिस बोला। बाकी जो रिमेनिंग ब्लास्टोसिस्ट जो एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड आप लोगों को देखने को मिलती है, ये वाली, ये एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड आपको देखने को मिलती है, एंडोमेट्रियम सराउंड कर रही है इसको। ठीक है, तो ये जो डेसिडुआ आप लोगों को देखने को मिल रही है
और खास बात इसकी अगर अपन बात करें, ये डेसिडुआ बेसिलिस, ये तो बाहर की तरफ ये डेसिडुआ बेसिलिस, और ये जो ये देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर एम्ब्रियो होगा, यहाँ पर क्या होगा एम्ब्रियो, और ये यूट्राइन ल्यूमन या यूट्राइन कैविटी। ध्यान रखना, ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस है, ये एम्ब्रियो को और यूट्राइन ल्यूमन को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो ये यहाँ पर तो एम्ब्रियो, यहाँ पर क्या, ये एम्ब्रियो और ये क्या, यूट्राइन कैविटी। इनको सेपरेट करने वाली जो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, ये इन दोनों को सेपरेट करने वाली, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। किस नाम से जानते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस के नाम से जानते हैं। तो ये इनको क्या करती है, सेपरेट करने वाली लेयर हो गई। ठीक बात है क्या इतनी, एम आई क्लियर और नोट। एक तो बेस के कॉन्टेक्ट में था, डेसिडुआ बेसिलिस बोला, और नेक्स्ट अगर बात करें जो कि डेसिडुआ जो है वो बाकी ब्लास्टोसिस्ट को क्या करती है, सराउंड करती है, उसकी अगर अपन बात करें उसको डेसिडुआ कैप्सुलरिस के नाम से जानते हैं। बाकी ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस एम्ब्रियो और यूट्राइन ल्यूमन या यूट्राइन कैविटी जो है इसको क्या करती है, सेपरेट करती है। ये पॉइंट अपन ने इधर कंसिडर कर दिया। ठीक बात है क्या। अच्छा, नेक्स्ट बाकी जो भी एंडोमेट्रियम बच गई भाई, इनके बाद में ये जो बाकी एंडोमेट्रियम इतनी सारी बच रही है, ये बाकी जो एंडोमेट्रियम या फिर अपन बोल सकते हैं डेसिडुआ जो बच रही है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं डेसिडुआ वीरा, डेसिडुआ वीरा या फिर डेसिडुआ पेराइटलिस के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना कि एक होता है डेसिडुअल स्पेस, एक क्या होता है डेसिडुअल स्पेस। डेसिडुअल स्पेस की अगर अपन बात करें तो ये बाकी जो देखने को मिल रहा है ये होता है डेसिडुअल स्पेस, जो स्पेस बच गया इधर, दैट इज नोन एज डेसिडुअल स्पेस। ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जो स्पेस देखने को मिल रहा है इसके इनके बीच में, इसको अपन डेसिडुअल स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये डेसिडुअल स्पेस जो है इसकी अगर अपन बात करें, ये कहां पर देखने को मिल रहा है, तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ वीरा इनके बीच में जो स्पेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसको डेसिडुअल स्पेस के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे फीटस की ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये डेसिडुअल स्पेस जो है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा कि ये जो डेसिडुअल स्पेस है ये क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। इसकी नैरोइंग आप लोगों को देखने को मिलती है। और बाकी अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिए। टर्म तक सिर्फ डेसिडुआ बेसिलिस बचती है। ये फिटस आप लोगों का जब इस ग्रो करता है तो उस कंडीशन के अंदर ये दोनों जो लेयर्स हैं ये क्या हो जाती है, ओब्लिटरेट हो जाती है, और इनमें एट्रोफी आप लोगों को देखने को मिलती है, क्या कर जाती है, डिजनरेट कर जाती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या। तो आज की क्लास में अपन ने डेसिडुआ के बारे में डिस्कस कर लिया है। देखो भाई, अपन अगर बात करें ओव्यूलेशन से अपन कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ओव्यूलेशन से अपन ने पढ़ा था कि ओव्यूलेशन जो है वो 14th डे पर, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन ने 14th डे पर 28 डेज की साइकिल थी, उसको अपन ने कंसीडर कर रहा था कि 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा और वो विद इन 24 आवर्स क्या होना चाहिए, फर्टिलाइज होना चाहिए। और फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनाए, जाइगोट जो है उसको फर्टिलाइज्ड ओम के नाम से जानते हैं। और आफ्टर 30 आवर्स अपन ने डिस्कस किया था कि 30 आवर्स जो है उसके बाद 2 सेल स्टेज बन जाती है, जिसमें अपन ने ब्लास्टोमियर के बारे में डिस्कस कर लिया है। फिर अपन ने इसके बाद डिस्कस किया है कि 30 आवर्स के बाद 40 to 50 आवर्स की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर फिर 4 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और 4 सेल स्टेज के बाद फिर 8 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और 8 सेल स्टेज के बाद की अगर अपन बात करें फिर 16 सेल स्टेज जिसको अपन मोरूला के नाम से जानते हैं, और मलबरी अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। और वो 16 to 64 सेल स्टेज तक क्या होता है, वो डिवाइड करता है। और वो मोरूलाई जो होता है वो क्या करता है, यूट्राइन कैविटी में एंटर करता है। कब एंटर करता है, 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 4th डे बाद क्या करता है, एंटर करता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। फिर यूट्राइन कैविटी के अंदर वो प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है मोरूला। ब्लास्टोसिस्ट कौन से दिन पे बनता है, 5th डे के ऊपर क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो 6 to 8 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन की स्टार्टिंग की अगर बात करें एट एन एवरेज 7th डे अपन इसके अंदर कंसीडर करते हैं। और कब कंप्लीट हो जाता है उसकी अगर अपन बात करें तो वो 11th डे पर कंप्लीट हो जाता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। आज की क्लास में अपन ने ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया।
और इम्प्लांटेशन की अगर अपन बात करें, इन इम्प्लांटेशन के अंदर अपन एपोजिशन पढ़ते हैं, एडेशन पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेनिट्रेशन पढ़ते हैं, नेक्स्ट इन्वेजन अपन पढ़ते हैं। अब जो एंडोमेट्रियम जिसके अंदर ये एंटर कर चुका है ब्लास्टोसिस्ट, उस ब्लास्टोसिस्ट में जो एंडोमेट्रियम जिसके अंदर एंटर कर गया है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने ये डेसिडुआ के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट तो लेक्चर्स आएंगे, उसके अंदर अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कैसे प्लेसेंटा बनते हैं, फीटल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, एमनियोन क्या होता है, कोरियन क्या होता है, ये अपने आगे वाले आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दी क्लास।